बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड के पाकिस्तान में मर्डर की ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी और पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड शाहिद लतीफ को मार दिया गया है। पहले तो हम कहा करते थे कि जी आम आदमी की जिंदगी जो है बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में आम आदमी यानी आम सिटीजन जो है, कॉमन सिटीजन जो है, उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनकी जिंदगी जो है बहुत आसान नहीं है और उनकी जान की भी कोई कीमत नहीं है। लेकिन अब तो हद ही हो गई है कि जो पठानकोट हमले में इंडिया को एक शख्स मतलूब था, उसका नाम था मौलाना शाहिद लतीफ़। उनका डस्का पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट के करीब, वहाँ पे उनको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया मस्जिद के अंदर। अब हद ये हो गई है कि पाकिस्तान में जो टेररिस्ट हमने पाल के रखे थे, बनाए थे, सिखाए थे, पढ़ाए थे, अब उनकी जान को भी खतरा है। इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है। लतीफ ने 4 टेररिस्ट को गाइड करा था जिन्होंने पठानकोट एयरबेस पे 2016 में अटैक करा था दोस्तों। और ये जो एनकाउंटर था वो 3 दिन चला, उसका मास्टरमाइंड था ये। भारत का एक मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आज पाकिस्तान में मारा गया। शाहिद लतीफ नाम का यह दहशतगर्द पठानकोट में हुए आतंकवादी हमले का मास्टरमाइंड था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, पाकिस्तान के जो पठानकोट हमले का जो मास्टरमाइंड था, शाहिद लतीफ जिनका नाम था, उनको पाकिस्तान में किसी ने मस्जिद के अंदर ही टपका डाला है। यानी कि पाकिस्तान में अब आतंकी ऐसे मर रहे हैं जैसे कि एक चूहों और बिल्ली का खेल होता है। चूहों की तरह जो कि पाकिस्तानी जो आतंकी थे उनको पाकिस्तान के अंदर घुस घुस के कोई मार रहा है और टपका दे रहा है जैसे कि कोई चूहों को मार रहा है। जाहिर सी बात है दोस्तों, जिनको पठानकोट जो हमला हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था वो माना जाता है कि ये शाहिद लतीफ था, जिनको पाकिस्तान में अब किसी ने मस्जिद के अंदर ही टपका डाला है। और जो कि जितने भी हिंदुस्तान के जो दुश्मन थे उनको एक एक करके, यानी कि वो खालिस्तानी हो, पाकिस्तानी आतंकवादी ही क्यों ना हो, एक एक करके कोई ना कोई टपकाते जा रहा है। अब पाकिस्तानियों का ये मानना है और पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये रॉ की साजिश है, यानी कि इंडियन एजेंसी की ये साजिश है और इंडियन एजेंसी ने उसको टपका डाला है। तो आइए पाकिस्तानी मीडिया की राय सुनते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया उस पर क्या कहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। मौलाना शाहिद लतीफ़, उनका डस्का पाकिस्तान का एक शहर है सियालकोट के करीब, वहाँ पे उनको कुछ लोगों ने कत्ल कर दिया मस्जिद के अंदर। और जिसे वो कहते हैं कि ये जो कहा जाता है कि ये एक अस्करियत पसंद था और इंडिया को मतलूब था। और ये वाक़या जो है वो फजर के वक़्त इन अर्ली मॉर्निंग जब वो अपनी नमाज अदा कर रहा था मस्जिद में, तो तब पेश आया। कहा जाता है कि नॉट कन्फर्म्ड, बट ये जो शख्स शाहिद लतीफ़ था, इनका जो ताल्लुक़ जो था वो जैश-ए-मोहम्मद से था। और इनके जो कत्ल का मुकदमा है वो ज़ाहिर बात है पुलिस ने दर्ज कर लिया है और कहा कि इस पर दहशतगर्दी की दफ़ात लगाई गई हैं। सो इट मीन्स, मैं आपको पता है कुछ देर से हम ये बात कर रहे हैं कि इट सीम्स दैट कि जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो पाकिस्तान में इन डिफरेंट स्पेक्ट्रम एंड प्लेटफॉर्म पे ऑपरेट कर रही हैं वो। और इस हवाले से मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो वाक़े को दहशतगर्दी के वाक़े के तौर पे रजिस्टर करना, इट मीन्स दैट समहाउ इसको जो स्टेट है वो इसको फोर्सी कर रही है। इट मीन्स कि इसके बाद कुछ वो जो बार बार हमें एक चीज़ कह रहे थे कि रॉकी जो ऑपरेटर्स है पाकिस्तान में वो किसी न किसी तरीके काम कर रहा है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि ज़रूरी नहीं है कि इंडियन इंटेलिजेंस पाकिस्तान में मौजूद हो, बट पाकिस्तान में आपको पता है आप किसी को 10,000 50,000 लाख रुपया दें, आप बंदा मरवा लें इस और जो जिसको मार रहा होगा उसको पता भी नहीं होगा मैं क्यों मार रहा हूँ। बट अच्छा मैं ये है बंदा ठीक है, ये बंदा इसको गोली मार दी, लाख रुपया मिल गया तो मिल गया। यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ऑपरेशन हो रहा होगा, कहाँ से क्या हो रहा होगा, लेकिन देयर आर प्लॉजिबल एंड वेरी ऑथेंटिक अंडरस्टैंडिंग इस चीज़ की है कि ये है। अभी मैं देख रहा था कि जो सियालकोट की जो वहाँ पे DPO साहब हैं, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम मोहम्मद हसन है, उन्होंने इस वाक़े पे कहा है कि ये दहशतगर्दी का वाक़या और हम इसे टारगेट किलिंग भी कह सकते हैं। ये जो लतीफ़ जिसने पठानकोट करा, जिसने इतना कुछ कांड करे ना,
वो जेल में था यार, भारत की, ठीक है। उसके ऊपर ट्रायल चली, मुकदमा चला, फिर उसको जेल में डाल दिया। फिर पाकिस्तान ने मांग करी 2010 में। पाकिस्तान ने बोला कि ये तो जिन्ना का बाप है, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, तो हमने 2010 में इसको वापस पाकिस्तान को भेज दिया। समझ रहे हैं आप? ये बंदा जिसने इतने बुरे बुरे काम करे थे, भारत में तबाही मचाई थी, भारत के जेल में पड़ा हुआ था, पाकिस्तान ने बोला कि नहीं छोड़ दीजिए, हमने उसको 2010 में वापस पाकिस्तान भेज दिया। पाकिस्तान गया, फिर प्लानिंग करी, फिर इसने पठानकोट किया दोस्तों। तो ये है स्टोरी मोहम्मद शाहिद लतीफ की और 2 और बंदों की। इनको मस्जिद के अंदर जाके पता नहीं किसने निपटा। अब ये फिर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि रा की साजिश है और इंडिया की साजिश है। खुल के कहते हैं लोग कि रॉ की साजिश है, राइट। पाकिस्तान में कोई भी केस निपटाना बड़ा आसान है। पाकिस्तान की पुलिस दुनिया की सबसे बेहतरीन पुलिस है। देखिए ऐसा है ना, उनको कोई भी केस निपटाने में, ये जो कत्ल वतल के केस होते हैं ना, उनको 3 से लेकर 4 सेकंड लगते हैं, 5 सेकंड भी नहीं लगते, 3 से लेकर 4 सेकंड लगते हैं। जनाब ये राजी साजिश है, बस उनको इतना बोलना केस निपट। और जाहिल पाकिस्तानियों को समझाने का कुछ मतलब ही नहीं, वो थोड़ा ना समझाते हैं किसी को। इसका नाम है शाहिद लतीफ। ये 2016 में पठानकोट, या जी हाँ 2016 में पठानकोट अटैक के लिए इंडिया को ये वांटेड था, यानी इंडिया को ये मतलूब था। इंडिया ने कहा था कि जी ये आदमी की इन्वॉल्वमेंट है पठानकोट में 2016 में, और ये इंडिया ने कह रखा था कि जी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट में से ये एक था। इसको भी जो है वो बताया जा रहा है डस्का में, डस्का एक जगह है पाकिस्तान में, डस्का में इसको नमाज पढ़ रहा था, ये नमाज के दौरान इसके ऊपर जो है अटैक किया गया है और टारगेट किलिंग में इसको मार दिया गया है। इससे पहले एक टेररिस्ट और भी था जिसको हमने आपको बताया था, और वो भी इसी तरीके से नमाज के दौरान ही उसको भी मारा गया था। और अब ये एक और जो है उसका भी बताया जा रहा है। इसके अलावा कराची में भी एक आदमी के ऊपर, यानी एक टेररिस्ट जो था, जो कि हाफिज सईद का साथी ही बताया जा रहा था, उसको भी जी जिसे कहते हैं कि कराची में टारगेट किलिंग में उसको भी मारा गया था। अब ये एक के बाद एक इस किस्म की न्यूज जो है वो आती चली जा रही है, जिसको सुनकर मुझे यकीनन लगता है कि जो टेररिस्ट पाकिस्तान में रहते हैं, और जो इमरान खान साहब ने एक बार कहा भी था, जिसके ऊपर उनकी विचारों की काफी खिंचाई हो गई थी कि पता नहीं कितने 40,000 और कितने उन्होंने जो है बता दिए थे कि जी टेररिस्ट पाकिस्तान में इस वक्त घूम रहे हैं इधर से उधर। तो बिल्कुल जी वो सबके सब घबरा गए होंगे कि भाई ये कौन सा नई नौटंकी शुरू की है पाकिस्तान ने, कि पहले तो हमें बनाया, पढ़ाया, लिखाया, समझाया, क्या कुछ करवाया, और अब एक एक करके इनको मारा जा रहा है। अब इस आदमी के लिए भी यही कहा गया है कि जिसकी आज खबर आई है कि जी ये शाहिद लतीफ इसका नाम था, 2016 में जो है ये पठानकोट के लिए जो है पठानकोट अटैक जो था उसके लिए जी ये भारत ने कहा था जी हमें ये आदमी चाहिए, ये मोस्ट वांटेड है और ये इन्वॉल्व है। लेकिन अच्छी बात अगर देखें, हम हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव तो देखना ही चाहिए ना। अच्छी बात ये है कि भारत को कुछ करना नहीं पड़ रहा, हम लोग खुद ही पकड़ पकड़ के एक एक को जो है ना टपकाते जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया की राय थी, जो कि पाकिस्तानी मीडिया को हमारे जो कि गौरव आर्या ने जो कि अच्छे से समझा दिया है, मिस्टर गौरव आर्या सर ने जो कि अच्छे से समझा दिया है कि पठानकोट में जो कि ये पाकिस्तानी थे और उनके साथ अब खबर आ रही है कि 2 और को भी टपका दिया गया है, यानी कि पाकिस्तान के जो पठानकोट जो हमले के जो मास्टरमाइंड थे उसी के साथ 2 और को भी टपका दिया गया है। इंडियन एजेंसी ने टपकाया हो या फिर पाकिस्तान के अंदर ही किसी ने टपकाया हो ये तो पता नहीं है, मगर हिंदुस्तान के लिए और भारत के लिए अच्छी बात है कि भारत के दुश्मन एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। खैर दोस्तों, इस वीडियो के ऊपर आपकी क्या राय रहती है, अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर शेयर करना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।